DTL। अब DTL बताते हैं कि DTL का कनेक्शन कैसे करेंगे और इसकी रीडिंग हम कैसे नोट करेंगे। ये हमारा देखिए DTL है, ये हमारा देखिए DTL है। ये डायोड लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है, ये भी डायोड है। ये आपका इनपुट जो आप देते हैं वेरी, इसका कनेक्शन, ये हमारा बैटरी है 5 वोल्ट 2 वोल्ट। 5 वोल्ट की बैटरी को 5 वोल्ट के नेगेटिव से हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 वोल्ट के पॉजिटिव से अब 5 वोल्ट की नेगेटिव बैटरी को नेगेटिव बैटरी से ऐड कर देते हैं। 5 वोल्ट के पॉजिटिव से 5 वोल्ट के नेगेटिव से हमने इसको जोड़ दिया। इसी प्रकार से 2 वोल्ट की बैटरी को हम 2 वोल्ट के पॉजिटिव से और 2 वोल्ट के नेगेटिव से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, हमने इसको यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। ये हमारा DPM वायर है, ये हमारा DPM वायर है। इस DPM वायर को एक हम ग्राउंडेड लगा देते हैं, ये हमारा ग्राउंडेड है। ये हमारा इनपुट है और ये भी हमारा इनपुट है। ठीक, करते क्या है कि हम इसका भी लॉजिक लेवल 0 रखें। RTL DTL NAND गेट पे फॉलो करता है। तो NAND गेट कहता है कि यदि दोनों को लॉजिक लेवल 0 रखेंगे तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। अगर हम इसका लॉजिक लेवल हाई रखें और इसका लॉजिक लेवल 0 रखें तो हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। अगर हम इसका लॉजिक लेवल हाई रखें और इसका लॉजिक लेवल 0 रखें तब भी हमको हाई मिलेगा, तो मिलेगा हाई। दूसरा ये कि हम इसको भी हाई रखें और इसको भी हम हाई रखें तो हमको क्या मिलना चाहिए, लॉजिक लेवल 0 मिलना चाहिए। तो हमारा लॉजिक लेवल 0 है। ये हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा सही है। रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग लेने के लिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, हाई पे फिक्स कर देते हैं और इसको हम इनपुट को बढ़ाते जाते हैं। यहाँ से हम बढ़ाते जाते हैं इनपुट को, यहाँ से हम इनपुट बढ़ाते जाते हैं और आउटपुट हम 3 पे लेते हैं। 3 पे लेने के बाद फिर इसके बाद 2 पे लेते हैं और 2 के बाद 5 पे लेते हैं, 5 के बाद 6 पे लेते हैं, सो ऑन। इसी तरह से हम पूरा लॉजिक लेवल 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं और आउटपुट को हम यहाँ से मेजर करते हैं 3 से और 2 से 5 से और 6 से हम मेजर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसका लॉजिक लेवल हमने हाई रखा था, इसी प्रकार इसका लॉजिक लेवल हम यहाँ 0 फिक्स कर देते हैं और लॉजिक लेवल इसका 0 फिक्स करने के बाद पुनः हम उसी तरह से इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, इनपुट को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, आउटपुट को यहाँ मेजर करेंगे और 2 पे भी मेजर करेंगे, 5 पे भी मेजर करेंगे और 6 पे भी मेजर करेंगे। इसी तरह से हम इसका लॉजिक लेवल 0 से 1 की तरफ हम बढ़ेंगे और आउटपुट को हम यहाँ से मेजर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेजर कर लिए, मेजर कर लिए। ये हमारा था RTL DTL था। अब DTL का फैन आउट हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने रीडिंग लेना सीख लिया। अब हमको DTL का फैन आउट निकालना है तो हम कैसे देखेंगे। मानिए हमारा DTL, ये हमारा DTL बॉक्स है, ये हमारा DTL बॉक्स है। DTL बॉक्स का R पॉट है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, सब बैटरी कनेक्शन वैसे ही रहता है। हम क्या करते हैं कि इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, इस टर्मिनल से हम यानी कि पहले दोनों को लॉजिक लेवल हम यहाँ क्या करते हैं, हाई पे फिक्स कर देते हैं। दोनों को लॉजिक लेवल हम यहाँ हाई पे फिक्स कर देते हैं और इसके बाद हम आउटपुट हमारा 0 मिलता है, देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सही है। क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारा वायर है इसको हम R पॉट का वायर को पॉजिटिव से यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको 4 पे हम ऐड कर देते हैं, 4 पे ऐड कर देते हैं और इसके माध्यम से
हम अपने क्रिटिकल वैल्यू को फिक्स करते हैं। मान लीजिए हमारा क्रिटिकल वैल्यू जो है कि हमारा क्रिटिकल वैल्यू, मान लीजिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू ये है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। इस क्रिटिकल वैल्यू को हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद फिर हमारे कॉर्ड को निकाल के मल्टीमीटर के माध्यम से हम इसकी वैल्यू को नोट करते हैं और इसके बाद 4 और 6 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल देखते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है। 4 और 6 के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल देख लेते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है। हम पीछे से इसका रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा फैन आउट DTL के लिए रहा। अब इस कड़ी में दूसरा पार्ट आता है हमारा TTL का। अब TTL का कनेक्शन कैसे करते हैं। TTL के कनेक्शन में हमको 2 वोल्ट की बैटरी जो ये लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी, इसकी उपयोगिता यहाँ पर नहीं होती है, बस यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करते हैं। यानी कि हम कहें कि जो हमारा 5 वोल्ट का जो 5 वोल्ट का देखिए 5 वोल्ट का वैल्यू येलो वायर नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव से हम ऐड कर देते हैं। और 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेड वाला जो टर्मिनल है, इसको हम पॉजिटिव से ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने पॉजिटिव से यहाँ पर ऐड कर दिया। और जो हमारे DPM वायर है, DPM वायर को हम क्या करते हैं ग्राउंड से, एक DPM वायर इसको हम क्या करते हैं ग्राउंड से ऐड कर देते हैं। और ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर को हम यहाँ पर इनपुट पे हम यहाँ दे देते हैं। 9 और 7, 9 और 8 जो भी हैं हमारे इनपुट हैं, हम इसका भी ट्रूथ टेबल को फॉलो कराते हैं। हम दोनों को लॉजिक लेवल 0 रखे हैं, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा 3 पे वो मैक्सिमम मिलेगा। और एक का इनपुट अगर हम हाई कर देते हैं और एक का इनपुट हम लो कर देते हैं, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमारा हाई मिलेगा। दूसरा है कि यदि हम दोनों को हाई कर दें, अगर हम दोनों को हाई कर दें, दोनों को हाई करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल सही है। अब इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, इसका रीडिंग भी सेम उसी तरह से लेते हैं जिस प्रकार से हम DTL इसके लिए भी एक बार इसको लॉजिक लेवल 1 पे फिक्स कर देते हैं, तब रीडिंग लेते हैं। और एक बार इसको 0 पे फिक्स कर लेते हैं, तो हम इसको रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको हाई पे फिक्स कर दिया, इसको हमने हाई पे फिक्स कर दिया है। हमने इसको क्या किया, इसको 0 हाई पे फिक्स कर दिया और ये हमारा लॉजिक लेवल 0 है। अब हम इसको यहाँ से इनपुट बढ़ाते जाते हैं और आउटपुट हम यहाँ 3 पे लेते हैं। और इसी तरह से 2 पे लेते हैं और 5 पे लेते हैं और 6 पे लेते हैं। ये इनपुट हम यहाँ लेते जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह इनपुट हम 0 लेवल से 1 तक जाते हैं। और यहाँ से हम आउटपुट को मेजर करते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ नोट करते हैं, आउटपुट हम लेते हैं। ये तो था हमारा जब लॉजिक लेवल हमने इसको 0 फिक्स किया था हाई पे। अब हम इसको लॉजिक लेवल 0 पे फिक्स करके सेव रीडिंग इसी तरह से लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम इसको वेरी करेंगे, 0 से 1 की तरफ हम इंक्रीज करेंगे लॉजिक लेवल और यहाँ से हम आउटपुट को मेजर करते जाएंगे। हमने यहाँ से सब रीडिंग मेजर करके हमने यहाँ से लिख लिया। तो ये हमारा 2 हो गया। एक तो लॉजिक लेवल जब हम 1 फिक्स करते हैं और दूसरा लॉजिक लेवल जब 0 फिक्स करते हैं, तो हम इसका रीडिंग लेते हैं। अब इसका हम फ़ैन आउट निकालेंगे। फ़ैन आउट निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो फ़ैन आउट के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों का जो लॉजिक लेवल है इनपुट का 1 पे फिक्स कर देते हैं। 1 पे फिक्स कर दिया हमने। 1 पे फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं, 0 मिल रहा है। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, अपना आर पोर्ट जो हमारा बॉक्स है, इस आर पोर्ट को लाते हैं और इसको जो सेम कनेक्शन करते हैं कि नहीं, इसका जो नेगेटिव है पॉजिटिव जो टर्मिनल है यहाँ पर हम इसको 5 पे कनेक्ट कर देते हैं, आउटपुट पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ आउटपुट है, यहाँ आउटपुट पे हम कनेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और फिर हमारा अपना क्रिटिकल वैल्यू जो भी हमारा क्रिटिकल वैल्यू है, उस क्रिटिकल वैल्यू के यहाँ से रोटेट के करते थे। ये यहाँ पर ख़राब है, से चल नहीं रहे हैं ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन पर क्रिटिकल वैल्यू करने के बाद फिर हम इसमें यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम आर पोर्ट की वैल्यू नोट कर लेते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग उसके 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में ले लेते हैं कि हमारा भाई 4 और 7 के बीच में क्या हमारा वैल्यू है VB, उसको नोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ से आर वैल्यू नोट कर लेते हैं सब। तो ये हमारा था कनेक्शन TTL के लिए हमारा कनेक्शन था। तो हमारा TTL के साथ समाप्त होता है। जय हिंद।